हरियाणवी और क्षेत्रीय फिल्मों के सुपरस्टार उत्तर कुमार पर उनकी को एक्ट्रेस की तरफ से यौन शोषण के आरोप लगाए गए थे, जिसमें वो लगभग 10 दिन जेल में भी रहे थे। उसके बाद उन्हें कोर्ट से जमानत मिल गई थी। इस पूरे प्रकरण में जिन भी लोगों ने उनके साथ काम किया था, ज्यादातर लोगों ने पक्ष में या फिर विपक्ष में अपनी प्रतिक्रिया दी थी, लेकिन एक बड़ी तादाद ऐसे लोगों की थी जो यह जानना चाहते थे कि उत्तर कुमार के साथ दर्जनों फिल्मों में काम कर चुकी कविता जोशी इस पूरे मामले पर कुछ बोले। और जिस तरह से पूरे प्रकरण में कविता जोशी चुप थी, उनकी चुप्पी लोगों को खल रही थी और लोग लगातार कमेंट कर रहे थे, लगातार यह जानना चाहते थे कि आखिर कविता जोशी इस पूरे मामले में चुप क्यों है। अब कविता जोशी ने अपनी चुप्पी तोड़ी है और क्या कुछ इस दौरान उन्होंने कहा है, आज विश्लेषण में हम इसी पर चर्चा करेंगे और बताएंगे कि वो इतने दिनों तक क्यों चुप थी, क्यों कुछ भी नहीं कह रही थी। नमस्कार, मैं हूं नगेंद्र भाटी। क्षेत्रीय फिल्मों के सुपरस्टार उत्तर कुमार, जिन्हें उनके चाहने वाले धाकड़ छोरा भी कहते हैं, उन पर उनकी एक को एक्ट्रेस की तरफ से यौन शोषण के आरोप लगाए गए थे और उसमें कहा गया था कि उत्तर कुमार ने पीड़िता को प्रलोभन दिया था अच्छा करियर बनाने के लिए, फिल्मों में मुख्य भूमिका रखने के लिए, और यही नहीं, शादी करने का भी झांसा दिया था। और इसके चलते ही दोनों रिलेशन में रहे। लेकिन जब पीड़िता की तरफ से शादी की बात कही गई तो उसको जाति सूचक गालियां दी गई और तमाम तरह की बातें की गई। ये सब एफआईआर में पीड़िता की तरफ से शिकायत की गई थी। यह अलग बात है कि उत्तर कुमार को इस मामले में गिरफ्तार भी किया गया और फिर गाजियाबाद की विशेष अदालत की तरफ से लगभग 10 दिन बाद उन्हें जमानत भी दे दी गई। और उत्तर कुमार पर लगे यौन शोषण के मामले में जिस तरह से उनके साथ क्षेत्रीय फिल्मों में काम करने वाले एक्टर एक्ट्रेस सभी अपना अपना बयान दे रहे थे और ज्यादा बड़ी संख्या ऐसे लोगों की थी जो लगातार यह कह रहे थे कि उत्तर कुमार का नेचर ऐसा नहीं है, ना तो वो किसी को गाली गलौज करते हैं और यौन शोषण जैसा घिनौना काम वो कर ही नहीं सकते। तमाम उनके सपोर्टर थे और जो उनके साथ कई फिल्मों में काम भी कर चुके थे, ऐसे लोग भी उनके समर्थन में लगातार अपने बयान दे रहे थे। लेकिन एक बड़ी तादाद लोगों की ऐसी थी जिनको उत्तर कुमार के साथ कई फिल्मों में काम कर चुकी कविता जोशी की चुप्पी खल रही थी और लोग लगातार सवाल कर रहे थे। इस पूरे प्रकरण में हमारी तरफ से भी जो लोगों के इंटरव्यू किए गए, चाहे जो समर्थन में थे या फिर जो खिलाफत थे, उत्तर कुमार से लेकर पीड़िता तक सबके हमने इंटरव्यू किए थे और वो आप सबने देखे भी थे। लेकिन उन सब वीडियो पर एक बड़ी संख्या ऐसे लोगों की थी जो लगातार यह सवाल उठा रहे थे कि आखिर इस पूरे प्रकरण में कविता जोशी क्यों चुप है। तो अब कविता जोशी ने अपनी चुप्पी तोड़ी है और जब उन्होंने बोलना शुरू किया है तो सबसे पहले निशाने पर उनके यूट्यूबर्स हैं। कविता जोशी ने ऐसे लोगों को, ऐसे यूट्यूबर्स को जो सोशल मीडिया पर उनका नाम इस पूरे प्रकरण में घसीट रहे हैं, उनको कड़ी चेतावनी दी है। कविता जोशी ने ऐसे लोगों से क्या कहा है, एक बार आप वो सुनिए। नमस्कार दोस्तों, मैं कविता जोशी और आप लोगों से कुछ ज़रूरी बात शेयर करनी है मुझे। दरअसल कुछ टाइम से एक मुद्दा चल रहा है उत्तर कुमार जी को लेके, जिसमें एक युवती ने उन पर कुछ गंभीर आरोप लगाए थे। तो कुछ लोगों का ये कहना है, जो मुझे अभी भी बोल रहे हैं कि कविता जी आपने कुछ क्यों नहीं बोला,
तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये मेरा मुद्दा नहीं है, इस केस से मेरा कोई लेना देना नहीं है। दूसरी चीज़, इसको कानून देख रहा है, पुलिस देख रही है, तो ये जब कानून का विषय है तो मेरा बोलना बनता नहीं, और जिस चीज़ के बारे में हम नहीं जानते उस पर कभी भी बोलना नहीं चाहिए। और आप सब ने भी देखा होगा कि उत्तर कुमार जी ने भी खुद अभी तक इस विषय में कोई बयान नहीं दिया है, तो मेरा बोलना बनता ही नहीं, क्योंकि मुझे तो कुछ भी नहीं पता। रही बात उत्तर जी की, तो उनके साथ मैंने काफ़ी काम किया है, और अभी पिछले 2 साल से वो अपना काम कर रहे हैं और मैं अपने काम में व्यस्त हूँ। लेकिन इसी बीच मैं देखती हूँ कि जब ये मुद्दा उठता है तो कुछ लोगों ने मतलब मुझे बहुत ज़्यादा ट्रोल किया, जो कि बिल्कुल गलत है। इस केस में मुझे उछालने की कोशिश करी, जो बिल्कुल गलत है। मेरे नाम से अपना YouTube चला रहे हैं, अपनी Instagram चला रहे हैं, अपना YouTube चला रहे हैं। कोई भी आता है, इंटरव्यू देता है, इस मुद्दे को उठाता है और उसमें नाम कविता जोशी का लेता है। जब ये मेरा मैटर नहीं है तो आपको किसने हक दिया है कि आप उसमें मेरा नाम उछालें? तो मैं सबसे पहले उन सब लोगों से कह देना चाहती हूँ जो इस मुद्दे में मेरा नाम उछाल रहे हैं, मुझे गलत तरीके से ट्रोल कर रहे हैं, मुझे बदनाम कर रहे हैं, मेरी पर्सनल मानहानि कर रहे हैं। तो मैं उन सब से कह देना चाहती हूँ कि जिन जिन लोगों ने इस मुद्दे में मेरा नाम जोड़ के वीडियो बनाई है, मेरे लिए गलत शब्दों का प्रयोग किया है, मुझे गलत बोला है और अभी भी बोल रहे हैं, कंटिन्यू बोल रहे हैं। मैं ये सोच रही थी कि मैं ये वीडियो नहीं बनाऊंगी, लेकिन मुझे मजबूरन बनानी पड़ रही है। तो उन सबसे मैं कह देना चाहती हूँ कि जो भी YouTube पे वीडियो डाल रखी है, आपने Facebook पे डाल रखी है, आपने Instagram पे डाल रखी है और उल्टा सीधा बोल रहे हैं, इस मुद्दे में मुझे घसीट रहे हैं, जबकि मेरा कोई लेना देना नहीं है, मेरा कोई मतलब नहीं है। बट हर किसी को मैं देखती हूँ जो भी आता है YouTube पे बोलता है कविता जोशी का नाम पहले बोलता है, इस मुद्दे को उठाता है और उसमें नाम ले देता है कविता जोशी का। तो सभी लोग जिसने मेरे नाम से ये वीडियो अपलोड कर रखी है, उन सबसे मैं निवेदन करती हूँ उन वीडियो को डिलीट कर दें। और अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो मुझे मजबूरन कानून का सहारा लेना पड़ेगा, और मैंने इस विषय में बात भी कर ली है और सबके पास लीगल नोटिस जाएगा। अच्छा, आपने देखा होगा उत्तर कुमार पर लगे यौन शोषण मामले में जिस तरह से वास्तव में कविता जोशी को लोग घसीट रहे थे। बहुत से ऐसे लोग थे जो ये कह रहे थे कि अब कविता जोशी और उत्तर कुमार के बीच झगड़ा हुआ है, और जबकि उत्तर कुमार बुरी तरह से फंस चुके हैं यौन शोषण मामले में, तो अब कविता जोशी उनका साथ नहीं दे रही है। और बहुत से लोग ऐसे भी थे जो ये कह रहे थे कि विकास बालियान के साथ साथ कविता जोशी भी इस साजिश में शामिल है, जो ये पूरा यौन शोषण का जो केस दर्ज करवाया गया था। तो उन लोगों को भी सख्त चेतावनी अब कविता जोशी ने अपना बयान जारी करके कहा है। उन्होंने कहा है कि इस पूरे प्रकरण से उनका कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने कहा कि यह बात सही है कि पिछले 2 सालों से वो उत्तर कुमार के संपर्क में नहीं है, क्योंकि वो दोनों एक साथ किसी भी प्रोजेक्ट पर काम नहीं कर रहे हैं। उत्तर कुमार पिछले 2 साल से अलग काम कर रहे हैं और कविता जोशी अलग काम कर रही हैं। लेकिन इसके बावजूद भी उत्तर कुमार पर लगे यौन शोषण मामले में कविता जोशी को घसीटा जा रहा था, और वो कह रही हैं कि अभी भी कुछ लोग इसमें लगे हुए हैं। और जो लोग लगातार अभी भी कविता जोशी पर उल जुलूल आरोप लगाकर इधर उधर से उनकी वीडियो उठाकर आरोप लगा रहे हैं, उन पर सख्त लहजे में चेतावनी कविता जोशी ने दी है। उन्होंने कहा है कि ऐसे लोग या तो सुधर जाएं, वरना बहुत जल्दी उन पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। आप जो मुद्दा उठा हुआ है, आप उस पर बात करना छोड़ के आप लोग मेरे नाम को उछालते हैं। और रही बात मेरी और उत्तर जी की, मैंने उनके साथ काम किया है। अगर मेरी कोई उनसे पर्सनल लड़ाई होगी या कोई भी मेरी बात होगी तो मैं आप लोगों से नहीं बोलूंगी, मैं खुद उनसे डायरेक्ट बात कर लूंगी। क्या मैंने आप लोगों से कुछ बोला है अभी तक, या मेरा कोई बयान आया?
बट मैं यूट्यूब पे देख रही हूँ हर तीसरा आदमी कविता जोशी का बयान आ गया, कविता जोशी ने ये बोल दिया, कविता जोशी ने वो बोल दिया। मेरी फिल्म के सीन काट काट के, जो मेरी और उत्तर जी की फिल्में हैं उनके सीन काट काट के यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम पर उल्टा सीधा लिख लिख के आप लोग लगा रहे हैं, तो आप लोगों को शर्म नहीं आती? अगर मैं कुछ बोल नहीं रही हूं इसका मतलब ये नहीं कि मुझे दिखता नहीं है, मुझे समझ नहीं आता। मैं अपने काम में व्यस्त थी तो मैं कुछ भी नहीं बोल रही थी, क्योंकि मुझे पता है कि ये मेरा मैटर नहीं है और मैं जिस चीज़ के बारे में नहीं जानती, मेरा क्या किसी को भी बोलने का हक नहीं बनता जब आप किसी चीज़ के बारे में जानते ही नहीं हैं। तो मैं सब लोगों से कह देना चाहती हूँ, अभी भी लोग लगे हुए हैं, कंटिन्यू लगे हुए हैं, जिसका मन आता है वो यूट्यूब चैनल, क्योंकि कोई बड़े चैनल तो है नहीं, हर तीसरा आदमी यूट्यूब पर बैठता है, अपना चैनल बनाता है, न्यूज़ चैनल का नाम लिखता है और पॉडकास्ट कर देता है, और इस मुद्दे पर उत्तर कुमार जी का जो मुद्दा चल रहा है उस पर बात छिड़ती है और बीच में कविता का नाम आता है और कविता के लिए फिर उल्टा सीधा बोला जाता है। तो थोड़ी बहुत शर्म तो आप लोगों को आनी चाहिए, मुझे ऐसा लगता है आनी चाहिए। और इसलिए मैं आप लोगों से बहुत प्यार से बोल रही हूँ, जिन जिन ने वीडियो डाल रखी है अपने इंस्टा, फेसबुक, यूट्यूब, सब लोग हटा दीजिए और मेरी तरफ से कानूनी रूप से आप लोगों के पास लीगल नोटिस आएगा, सबके पास आएगा, कोई ये मत सोचना कि नहीं आएगा। मैं बोल रही हूँ तो बिल्कुल आएगा। और अब अगर मैंने किसी के मुंह से भी अपना नाम देख लिया कि भाई कोई भी मेरे को उल्टा सीधा बोल रहा है, मैं कार्रवाई जरूर करूंगी, ये मैं आप सबको बता देना चाहती हूँ। इसी साल जून के महीने में उत्तर कुमार की एक को एक्ट्रेस थी जो एक बहुत चर्चित सुपर हिट वीडियो में उनके साथ अभिनेत्री के तौर पर थी। उस अभिनेत्री की तरफ से उत्तर कुमार पर यौन शोषण के आरोप लगाए गए थे इसी साल जून में। उसके बाद उसमें जांच की गई और जो प्रथम दृष्टया विवेचना की गई थी उसमें उत्तर कुमार की भूमिका को नकार दिया गया था। और लगातार सवाल यह भी उठ रहे थे कि जब पीड़िता की तरफ से एफआईआर में यह कंप्लेंट कराई गई है कि 2020 से 2023 तक उत्तर कुमार ने तमाम तरह के प्रलोभन देकर उनका यौन शोषण किया, तो जब 2020 से 2023 तक यौन शोषण हुआ तो उसकी कंप्लेंट उसके 2 साल बाद 2025 में क्यों कराई गई? और जब इस पूरे मामले में जो जांच की जा रही थी, जो पहली जांच हुई थी इस पूरे मामले में, उसमें क्लीन चिट दे दी गई थी और क्लोजर रिपोर्ट जो है वो लगने वाली थी। लेकिन इसी बीच पीड़िता की तरफ से लखनऊ में मुख्यमंत्री निवास के बाहर आत्मदाह की कोशिश की गई, सुसाइड का प्रयास किया गया। इसके बाद यह मामला और ज्यादा सुर्खियों में आया और फिर से एक जांच कमेटी बिठाई गई, जिसके बाद तुरंत उत्तर कुमार को गिरफ्तार किया गया और उस वक्त यह कहा गया कि पुलिस दबाव में काम कर रही है। और जिस वक्त उत्तर कुमार को गिरफ्तार किया गया था उस वक्त भी उत्तर कुमार के परिवार के लोगों ने, उनके सपोर्टर्स ने ना सिर्फ इसका विरोध किया था बल्कि पुलिस द्वारा उन्हें जहर देने का आरोप भी लगाया था। ये सब अलग चीजें हैं। इसके बाद उत्तर कुमार की बेल के लिए अपील की गई। हालांकि पहली बार तो उन्हें बेल नहीं मिली, क्योंकि जो अभियोजन पक्ष था यानी पीड़िता का जो पक्ष था उनकी तरफ से इस पूरे केस के लिए 2 दिन का वक्त मांगा गया था कि जो डॉक्यूमेंट्स आए हैं वो उनके बारे में पढ़ना चाहती हैं, जानना चाहती हैं। इसके बाद फिर जो अगली तारीख हुई उस पर दोनों पक्षों की तरफ से अपनी अपनी दलीलें रखी गई और माननीय न्यायाधीश की तरफ से दोनों ही पक्षों को पूरे धैर्य के साथ सुना गया और उसके बाद उत्तर कुमार को इस मामले में जमानत दे दी गई थी। और उस वक्त कोर्ट की तरफ से यह कहा गया था कि जिस तरह की शिकायत की गई है इसमें यह भी कोर्ट की तरफ से कहा गया कि 2 साल डिले जो किया गया था केस, इसके बारे में क्यों ये 2 साल बाद केस किया गया, इस पर पीड़िता के पक्ष की तरफ से कोई ठोस जवाब नहीं दिया गया था। और जब उत्तर कुमार को बेल दी गई थी तो उसमें 2 लाख रुपए का बेल बॉन्ड भी भराया गया था
और कोर्ट की तरफ से टिप्पणी कही गई थी कि इस पूरे केस के गुण दोष पर टिप्पणी किए बिना उत्तर कुमार को बेल दी जा रही है। तो अब उत्तर कुमार जमानत पर हैं और लगातार जिस तरह से लोग मांग कर रहे थे कि कविता जोशी को भी इस पर अपना पक्ष रखना चाहिए, तो अब उन्होंने अपना पक्ष रखा है कि जब इस पूरे केस से उनका कोई लेना देना ही नहीं है, तो आखिर क्यों लोग उनसे जानना चाहते हैं कि वो इस केस पर कुछ अपनी टिप्पणी करें। तो अब जबकि कविता जोशी की तरफ से चुप्पी तोड़ी गई है, तो उनके निशाने पर यूट्यूबर्स हैं, उनके निशाने पर ऐसे लोग हैं जो लगातार इस पूरे प्रकरण में उनको घसीट रहे हैं। हालांकि अब कविता जोशी की तरफ से चेतावनी दी गई है कि जो लोग इस तरह से इस केस में उनको इन्वॉल्व कर रहे हैं, वो या तो सुधर जाए वरना जल्द ही उन पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अब इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। नमस्कार।